फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। रुकन कानूनसाज कौंसल BRS कलवा कुंटला कविता ने उनकी रिहाइशगाह पर गंगा पुत्र संगम और ईसाई बरादरी के रहनुमाओं के साथ अलग अलग इजलास मुनक्किद किए। मज़कूरा इजलास में BC तबक़ात के मसाइल और रियासत में सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गंगा पुत्र संगम के रहनुमाओं ने तेलंगाना जागृति की जानिब से BC कमीशन को ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की जामे रिपोर्ट पेश करने पर MLC कविता से इजहार तशक्कुर किया और कांग्रेस हुकूमत पर कामारेड्डी डिक्लेरेशन के नाम पर BC तबके को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। रहनुमाओं ने कविता से दरख्वास्त की कि वो इस मसले को कानूनसाज कौंसिल में उठाएं। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने ऐलान किया है कि रियासत में 3 से 5 दिनों तक हल्की तवसतन बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के ओहदेदार रविंद्र कुमार ने कहा कि तेलंगाना के मशरक़ी अजला में औसतन बारिश होगी और दीगर अजला में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। रविंद्र कुमार ने बताया कि अगरचे बारिश की वजह से सर्दी का असर कुछ कम हुआ है, लेकिन शुमाली तेलंगाना के अजला में सर्दी का असर रहेगा। वाज़ेह है कि आज सुबह भी कई मकामात पर हल्की बारिश देखी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 430 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने इस ताल्लुक से बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद के मुतालिक 126 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि महकमे पंचायती राज और देही तरक्की के महकमे के ताल्लुक से 114, महकमे बिजली से मुतालिक 54, महसूलात से मुतालिक 46, महकमे दाखिला के ताल्लुक से 20 और दूसरे महकमों से मुतालिक 70 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। BRS MLA जगदीश रेड्डी ने कहा है कि हमें एथरो नगरम में मौनवाजों के इनकाउंटर के बारे में शुबा है। फर्जी इनकाउंटर हमेशा गलत होते हैं। माजी में भी KCR इनकाउंटर पर राजी नहीं थे। कबायली हुकूक के ग्रुपों के दोस्तों ने हमें एक नुमाइंदगी दी कि हमें शुबा है कि हमारे आदिवासी ज्यादा मारे जा रहे हैं। किसी भी सूरत में अगर इनकाउंटर फर्जी है, हुकाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हुकूमत के आने के बाद भी 14 इनकाउंटर हुए हैं जिन पर शक है, इसकी तहकीकात की जरूरत है। వినియోగించండి, వాళ్ళని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టండి, ఆ తర్వాత విచారణ నిర్ణయిస్తే తప్ప ఎవరు ఒప్పు ఎవరు తప్పు అనేది ఎన్కౌంటర్ అనేది ఏ పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ జరగడానికి వీలేదు తెలంగాణలో అని చెప్పినారు। ఆ పద్ధతుల్లో 9 సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క చోట కూడా అటువంటి సంఘటన జరగలేదు। మరి నిన్నటి ఎన్కౌంటర్ కూడా మాకు వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం దానిపైన రకరకాల అనుమానాలు వస్తున్నాయి। ఆదివాసీ హక్కుల సంఘాలకు సంబంధించిన మిత్రులు కూడా వచ్చి మా దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినారు। ఎక్కువగా మా ఆదివాసీలను అణచేస్తున్నారు, ఈ పేరు మీద చంపేస్తున్నారు, దీనిపైన కూడా మాకు అనుమానాలు ఉన్నాయని చెప్పి వారు ఏదో మేము కోర్టులో వేసామన్నమాట కూడా చెప్పినారు। ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎన్కౌంటర్లు ఫేక్ అయితే తప్పకుండా అధికారులపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। BRS लीडर पातुला कार्तिक रेड्डी ने कहा है कि सड़कों के काम की इजाजत दें वरना दरख्त खुद काटेंगे। जमहूरियत में अदालतें अवामी मसाइल के लिए होनी चाहिए। दरख्त और जानवर बाद में आए, किसी को ऐसी अदालतों की जरूरत नहीं जो इंसानी जानें छीन लें। चेवेल्ला में सड़क हादसात में बहुत से लोग मर रहे। ओहदेदारों ने NGT को इतला दी कि सड़क हादसात हो रहे, दरख्त इंसानी जिंदगी से ज्यादा अहम है। अगर NGT हमारे दर्द को समझे और सड़कों के काम की इजाजत दे वरना हम खुद दरख्त काट देंगे। देखिए BRS लीडर पातुला कार्तिक रेड्डी का मजीद क्या कहना है। తెలిసి యాక్సిడెంట్లు కొంతమంది తెలియకోకుండా బైక్ల మీదకి వెళ్ళి పక్కన పడి ఇంట్లో తీసుకుపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది, ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు। మీ తరఫున మీ నుంచి అధికారుల నుంచి దయచేసి NGTకి మీరు ఎప్పుడైతే నివేదిక ఇస్తున్నారో ఈ నివేదిక ఇవ్వండి। చాలా మంది చనిపోతున్నారు, అక్కడ పరిస్థితి ఇంకో విధంగా ఉన్నది, చేవేళ్ళ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అనే పరిస్థితి మీరు దయచేసి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలా। రెండో విషయం మా అందరి మధ్యలో ఉన్నారు, అందరు కూడా ఒకటే ఆలోచన చేస్తున్నాం, 13, 16 ఒకవేళ NGT
तेलंगाना के नौजवानों की उमंगों, रियासत की तरक्की में उनके किरदार और तरक्की तेलंगाना तहरीक में नौजवानों के किरदार को याद दिलाने के लिए तेलंगाना जन समिति पार्टी की मुल्हका युवाजना विद्यार्थी जन समिति के ज़र एहतमाम तेलंगाना यूथ डे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बशीर बाग प्रेस क्लब में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। वज़रा जुपली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर, अरकान कानून साज कौंसिल प्रोफेसर कोदंडाराम, कानून साज CPI पार्टी फ्लोर लीडर कोनननी सांबशिवराव ने इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। युवाजना समिति के रियासती सदर सलीम पाशा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 सालों से हम 3 दिसंबर को तेलंगाना यूथ डे का एहतमाम कर रहे हैं, जो कि तेलंगाना मलिदासा तहरीक के पहले अमर कासूजो श्रीकांताचारी की बरसी है। శక్తిగా నిలిపి ఆనాటి సాగర హారం కావచ్చు మిలియన్ మార్చ్కు ప్రధాన సూత్రధారులైనటువంటి మన ఉద్యమ నేత ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు, అట్లాగే రవి నాయక్ గారు। BRSV के रियासती जनरल सेक्रेटरी शेख फरीज ने कहा है कि हॉस्टलों और तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने और BRSV का हेल्पलाइन नंबर तलबा को देने के लिए जाने वाले BRSV के कायदीन को हॉस्टलों में जाने से रोकना कितना माकूल है। सरकारी हॉस्टलों और तालीमी इदारों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात हो रहे हैं। BRSV के कायदीन हॉस्टलों के हालात का जायजा ले रहे हैं। इस तनाजर में आदिलाबाद के चांदा टी में वाक़े अक़लियती क़ामती स्कूल का और हॉस्टल का दौरा करने गए कायदीन को हुकाम की जानिब से इजाजत न देने पर नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर शेख फरीज ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें रोक रही, क्योंकि हुकूमत खौफजदा है कि हॉस्टलों के खामियां और मसाइल का पर्दाफाश हो जाएगा। ఎవరు సార్ హెయిర్ ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే జవాబుదారీతనం లేను హెయిర్ అంటే వాళ్ళ పండుగ ఓట్లులో వేనం రెండే బాత్రూమ్లు పాపం లాటిన్ మరి కంపౌండ్ ఆ రోజు ప్రిన్సిపల్ లేడు ఇద్దరిని మాట్లాడినా ఇద్దరు మాట్లాడితే నేను నాకు जिले आदिलाबाद में मंशियात के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें जिले पुलिस ने अब तक 14 मुख्तलिफ मुकदमात में 862 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। मंशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की जारी मुहिम के तहत इस गांजे को जब्त किया गया और गांजा जिले डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में गांजे की तल्फी का अमल अंजाम दिया गया। गांजे की ये बड़ी मकदार में जब्त होना आदिलाबाद जिले पुलिस की मेहनत और अज़म को जाहिर करता है, जो मंशियात के कारोबार को रोकने और माशराती बुराइयों का खात्मा करने के लिए मुसलसल कोशा है। जब्त शुदा गांजे को तल्फ करने के लिए निजामाबाद जिले के जकरान पल्ली में वाक़े श्री मेडिकेयर सर्विसेज सेंटर को मुंतखब किया गया, जहां ये अमल सरकारी तरीके से अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में जिले SP आदिलाबाद गौस आलम ने भी शिरकत की और SP ने खुद गांजा जलाने के अमल को अपने सेल फोन में बाज़ाब्ता वीडियो रिकॉर्ड भी किया। जिले SP ने पुलिस की जानिब से इस कामयाब कार्रवाई की तारीफ की और इस अज़म का इरादा किया कि आइंदा भी मंशियात के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। CPI के रियासती सेक्रेटरी MLA कोनाननी सांबशिवराव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की इंतजामिया पिछली BRS हुकूमत से बेहतर है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दिए गए कुछ वादों पर ही अमल किया गया है, लेकिन बाकी स्कीमों जैसे रैतु भरोसा, कल्याण लक्ष्मी, बंगारा, महिला ज्योति और बुढ़ापा, बेवा माजूरी और दीगर पेंशन स्कीमों को नाफिज किया जाना चाहिए। BRS हुकूमत के 10 सालों के मुकाबले में हम कांग्रेस इंतजामिया को 90% नंबर देते हैं, लेकिन लोगों की राय के मुताबिक कांग्रेस इंतजामिया को 60% नंबर मिले हैं। हुकूमत को इसे कबूल और मकबूल बनाकर इम्तियाज हासिल करना चाहिए, बसूरत दीगर ये नतीजे चले जाएंगे। CPI के रियासती सेक्रेटरी और MLA कोनाननी सांबशिवराव ने कहा कि CPI के रियासती दफ्तर मखदूम भवन में एक इजलास मुनक़िद किया गया है। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में CPI के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान चाडा वेंकट रेड्डी, पुष्या पद्मा और रियासती सेक्रेटरी M बाल नरसिम्हा के अलावा दीगर भी मौजूद रहे।
महाराष्ट्र के निगरान वजीर आला एकनाथ शिंदे को उनकी तबीयत खराब होने के बाद थाने के एक निजी जुपिटर अस्पताल में दाखिल किया गया। इतलात के मुताबिक सुबह अपने रुकन पार्लियामेंट फरजंद शबीकांत शिंदे के हमरा वो बजरिया कार अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनका इब्तदाई मुआयना करने के बाद मुकम्मल तिब्बी मुआयने की सिफारिश की, जिसके सबब उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। फिलवक्त वो मुआयने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है। शिवसेना के रहनुमा संजय शरसट के मुताबिक इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर बीमार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरी ताकत से इंतखाबी मुहिम चलाई और महायुति की फतेह के बाद वो अपने आबाई गांव चले गए, लेकिन वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वो अपने थाना रिहाइशगाह वापस आ गए। उन्होंने कहा है कि इलाज के बाद कोई अफाका नहीं होने की वजह से उन्हें जुपिटर अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये ने बताया कि वज़ीर आला को गले में तकलीफ है और उनका MRI टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद उनका मुकम्मल इलाज शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की एक और तारीखी मस्जिद पर शिद्दत पसंदों ने दावा किया है। बदायूं जामे मस्जिद मामले पर अदालत में समाअत हुई। संभल के बाद बदायूं की जामे मस्जिद पर भी मंदिर होने का मुतनाज़ दावा करते हुए हिंदू शिद्दत पसंद मुकेश पटेल ने 2022 में अर्जी दायर की थी। उन्होंने जामे मस्जिद बदायूं में महादेव मंदिर होने का मुतनाज़ दावा किया था। अदालत में इस मामले पर समाअत हुई, ताहम बहस मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने केस की अगली समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जामे मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का मुतनाज़ दावा करते हुए दायर की गई अर्जी पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित कुमार की अदालत में समाअत हुई। मस्जिद इंतजामी कमेटी की जानिब से सीनियर वकील ने दलाइल पेश किए। उन्होंने तारीखी दस्तावेजात पेश करते हुए कहा है कि मंदिर होने के दावे को फर्जी और झूठा करार दिया। इतलात के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने सैकड़ों साल पुराने दस्तावेजात भी पेश किए और कहा कि महकमे आसार कदीमा में जामे मस्जिद के नाम से भी रजिस्टर्ड है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इस मामले की अगली समाअत 10 दिसंबर को मुकर्रर की। और कुछ नहीं है इनके पास। जिस तरह से हिंदू कर रहा है पूरी मस्जिद को लेकर, पहले संभल में भी किया, थोड़े दिन पहले वहाँ से उसको क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, संभल का बता रहा हूं। संभल में दावे में ही उन्होंने लिखा था कि फर्जी कागजात से मुस्लिम पक्ष ने मुकदमा जीत लिया। जब मुस्लिम पक्ष मुकदमा जीत तय हो चुका, जो चीज तय हो चाहिए, सेक्शन 11 जो है CPC का है रेजिस्ट्रेटेड, अगर कोई मामला पहले तय हो गया है तो वो दोबारा एजिटेट नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर बिल्कुल इलीगल है। सर्वे के लिए अगर सर्वे से मतलब ही क्या है, जब मुकदमा ही चलने लायक नहीं, सर्वे और क्या मतलब है? ये तो सिर्फ खुराफात की बात है। तो आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद पूरी मुस्लिम पक्ष की है? हाँ जी, हम बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं। है ही है, 850 साल से बराबर नमाज चल रही है, तमाम सब है। अब ये इन्होंने ये तो सिखा कह रहे हैं, ये योगी जी के दौर में 400 साल के जो है 4 साल उनके पूरे होने पे जो है, तो उसमें साफ लिखा है जो है बदायूं की धरोहर है जामा मस्जिद। कहीं कुछ नहीं लिखा है, तोड़ के लिखा। एक चीज बात हो रहा है लगातार, अभी कोर्ट में भी है, इस तरह से देखेंगे जो जज हैं उनके सामने आप क्या कुछ फैक्ट्स रखने वाले हैं? नहीं तो फैक्ट्स जो हम लीगल बात रख रहे हैं, फैक्ट्स क्या बताए। ठीक है, ये जो मस्जिद आप कह रहे 8.5 साल पुरानी भी है आपके पास? हमारे पास साक्ष्य है, हमारा जो है उसमें दर्ज भी है। 1272 सरकारी रिकॉर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है, वक्फ बोर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सबूत होने का। जब उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि आप जो है उसका सबूत दाखिल करें, कोई सबूत दाखिल नहीं कर पाई। 2 मरतबा की ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर PV सिंधु 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। साबिक आलमी चैंपियन जिन्होंने लखनऊ में मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की थी, हैदराबादी वेंकटाद साई से शादी करेंगी, जो पोसिडेक्स टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सिंधु के वालिद PV रामन्ना ने कहा है कि दोनों खानदान एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सिर्फ 1 माह पहले ही सब कुछ तय पाया। जनवरी से सिंधु का शेड्यूल मसरूफ हो जाएगा। यही वजह है कि दोनों खानदानों ने 22 दिसंबर को शादी की तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस्तकबालिया तकरीब 24 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक्किद की जाएगी। सिंधु जल्द ही अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेंगी, क्योंकि अगला सीजन अहम होने वाला है। शादी से मुतल्लिक तकारीब 20 दिसंबर से शुरू होंगे। सिंधु का ओलंपिक खेलों में चांदी और कांसे के अलावा 2019 में तिलाई तमखे समेत 5 आलमी चैंपियनशिप तमखों के साथ
साथ हिंदुस्तान की अजीम तरीन एथलीट्स में शुमार किया जाता है। उन्होंने रेवा ओलंपिक्स 2016 और टोक्यो 2020 में एक के बाद दीगर ओलंपिक तमगे जीते और 2017 में करियर की आला आलमी दर्जाबंदी हासिल की। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में संभल तशद्दुद वाक़े को उठाया और कहा कि ये वाक़या एक मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की जानिब से मसाजिद में खुदाई के बारे में जो बयानात दे रहे हैं वो मुल्क में भाईचारे को तबाह कर देगा। अखिलेश यादव ने संभल इंतजामिया पर जानिबदाराना रवैया अपनाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो बीजेपी के कारकुनों की तरह काम कर रहे। वो अफसरान जो वहाँ काम कर रहे ऐसा लगता है जैसे वो बीजेपी के कारकुन हैं। संभल का वाक़या बीजेपी की सोची समझी हिकमत अमली है ताकि यूपी के ज़िमनी इंतखाबात में धांधलियों से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अफसरान ने अवाम के साथ बदतमीजी की और उन पर गोलियां चलाई। इस वाक़े में 5 बेगुनाह लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। इन अफसरों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको मुअत्तल किया जाना चाहिए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।